हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हब विथ आरती में स्वागत है। आपके लिए बिहार के प्रमुख 5 जिलों की विशेषताओं की चर्चा इस वीडियो में लाई हूँ। तो चलिए एक एक करके इन जिलों के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बिहार की राजधानी पटना से। पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी है। यह पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर बसा यह शहर व्यापार और सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण था कि गंगा द्वारा उत्तरी भारत से बंगाल की खाड़ी तक नावों द्वारा बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था। कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट, पनीनी और वत्स्यायन की जन्मभूमि व कर्मभूमि भी पटना ही है। पटना के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं बुद्ध स्मृति उद्यान, गांधी मैदान, गांधी संग्रहालय, गोलघर, महात्मा गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बना प्रमुख पुल है जो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। यह 5,575 मीटर लंबा है। उसके बाद है महावीर मंदिर, पत्थर मस्जिद, पटना चिड़ियाघर, बिहार म्यूजियम, गांधी स्मृति संस्थान, इंदिरा गांधी तारामंडल, पटना म्यूजियम, काली मंदिर, पादरी की हवेली, वैशाली स्तूप, बड़ी पाटन देवी मंदिर। यहाँ की खान पान की बात करें तो कुछ वर्षों से भोजपुरी व्यंजन लिट्टी चोखा सर्वत्र मिलने लगे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नगर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना की भूमिका उल्लेखनीय रही है। अब चलते हैं गया की ओर। गया मध्य बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गया पितृदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया में महाबोधि मंदिर परिसर बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थान और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। गया के प्रसिद्ध मिठाइयों में अनरसा, तिलकुट और केसरिया पेड़ा सम्मिलित है। गया के 10 दर्शनीय स्थल हैं विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, महान बुद्ध प्रतिमा, सुजाता स्तूप, बोध गया के मठ और मंदिर, दुखहरणी मंदिर, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, प्रेतशिला मंदिर, ब्रह्मयोनी पहाड़ी मंदिर। अब आते हैं भागलपुर में। भागलपुर गंगा के तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन शहर है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर सिल्क व्यापार के लिए विश्व विख्यात रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत है। प्राचीन काल के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से एक विश्वविद्यालय भागलपुर में ही था, जिसे हम विक्रमशिला के नाम से जानते हैं। भागलपुर में मुख्य आकर्षण का केंद्र मंदार पहाड़ी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहलगांव, कुप्पा घाट, विषहरी स्थान, भागलपुर संग्रहालय, मनसा देवी का मंदिर, जैन मंदिर, चंपा विशेषर स्थान और सुल्तानगंज है। अब चलते हैं दरभंगा की तरफ। दरभंगा बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित
दरभंगा राज्य की राजधानी था। अपनी प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपरा के लिए यह शहर विख्यात रहा है। इसके अलावा यह जिला आम और मखाना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा का स्थापना 1 जनवरी 1875 ईस्वी में हुआ था। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। परंपरा से यह शहर मिथिला के ब्राह्मणों के लिए संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अलावा यहाँ तथा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित है, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी संस्कृत महाविद्यालय आते हैं। मिथिला पेंटिंग, ध्रुपद गायन की गया शैली और संस्कृत के विद्वानों ने इस क्षेत्र को दुनिया भर में खास पहचान दी है। प्रसिद्ध लोक कलाओं में सुजनी, जिसे कपड़े की कई तहों पर रंगीन धागों से डिजाइन बनाना कहते हैं, सिक्की यानी खर एवं घास से बनाई गई कलात्मक डिजाइन वाली उपयोगी वस्तु होती है तथा लकड़ी पर नक्काशी का काम शामिल है। सामा चकेवा एवं झिझिया दरभंगा का लोक नृत्य है। दरभंगा शहर के दर्शनीय स्थल हैं दरभंगा राज परिसर एवं किला, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय एवं चंद्रधारी संग्रहालय, श्यामा मंदिर, नवादा दुर्गा मंदिर, होली रोजरी चर्च, हजरत मखदूम भीखा शाह सैलानी का दरगाह, मस्जिद एवं मखदूम बाबा की मजार, तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय। इसके अलावा दरभंगा के आसपास के दर्शनीय स्थानों में कुशेश्वर स्थान, शिव मंदिर एवं पक्षी विहार, अहिल्या स्थान एवं गौतम स्थान बहुत ही प्रमुख है। और अब मधुबनी के बारे में जान लेते हैं। मधुबनी जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार की वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के राजा सिरध्वज जनक की पुत्री सीता जी का जन्म मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ था। बेनीपट्टी के पास स्थित फुलहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ फूलों का बाग था, जहाँ से सीता जी फूल तोड़कर गिरिजा देवी मंदिर में पूजा किया करती थीं। पंडौल के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए थे। मछली, मखाना, आम, लीची तथा गन्ना जैसे कृषि उत्पाद के अलावे मधुबनी से पीतल की बर्तन एवं हैंडलूम कपड़े का राज्य में तथा बाहर निर्यात किया जाता है। यह जिला महाकवि कालिदास, मैथिली कवि विद्यापति तथा वाचस्पति जैसे विद्वानों की जन्मभूमि रही है। मधुबनी के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं राजनगर, सौराठ, कपिलेश्वर नाथ, बाबा मुक्तेश्वर नाथ स्थान, बलिराजगढ़, भगवती स्थान उच्चैठ, गिरिजा शिव मंदिर, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, डोकहर राज राजेश्वरी मंदिर, भवानीपुर, कोइलरव, गोसाउनी घर, बाबा चंद्रेश्वर नाथ स्थान, शीलानाथ धाम, एकादश रुद्र मंगरौनी, उमानाथ महादेव जितवारपुर। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ जिलों की विशेषताओं को लेकर पार्ट 2 में आपसे फिर मिलते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही होगा। तो देर किस बात की, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं। थैंक यू।